कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। How many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, इंशाअल्लाह बहुत जल्द और बहुत जोर से। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन हो मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। सर जी सीज फायर दी खबर पक्की है, बताएं अब क्या करना है। करना क्या है, ये तो अच्छी बात है। 3 महीने से इनको नीचे जा जा के मारना पड़ता है। अभी तो ये मुतमईन होके ऊपर आएंगे, ये समझ के कि हम वापस जा चुके हैं, तो फिर इनको भून के रख देंगे। तैयारी पकड़ो। दिस वॉज कैप्टन शेर खान्स इंस्ट्रक्शन टू अस ऑन द डिक्लेयर्ड सीज फायर एंड विड्रॉल। सर जी बॉम्बिंग बहुत इंटेंस कर रहे हैं, हर तरफ से शेल्स आ रहे हैं। ठीक है आप परेशान मत हो, आप जाओ एमुनिशन लेके आओ और अली को उधर रोको, मैं नीचे आ रहा हूँ। सर ये लेफ्ट साइड से, आपकी लेफ्ट साइड से बकरियां ऊपर आ रही हैं, तकरीबन 20-30। कहते हैं तो ठोको इनको। ना 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 ना, नेगेटिव, ये नहीं करना आपने, ये बिल्कुल भी नहीं करना। इनको ऊपर आने दो मेरे पास। की तरफ से सोचिए, उन्हें उतनी ऊंचाई तक गोला बारूद पहुंचाना है, पीने का पानी वहां तक ले जाना है, वहां पर बने रहने और लड़ने के लिए हर जरूरी चीज उन्हें वहां उतनी ऊंचाई तक ले जानी है। इंडियन आर्मी के ये सोच के ही रोंगटे खड़े होते थे कि हम 17,000 फुट की टाइगर हिल के ऊपर ये सारा सामान और ये सारी एमुनिशन और सप्लाईज लेकर चढ़ते कैसे हैं। 3 महीने से 90 दिन से कॉन्टिन्यूसली हम ये कर रहे थे, और उनको सीज फायर के बाद जब एक दिन ये करना पड़ा तो उनकी चीखें निकल गईं और वो हैरान हो गए कि ये कौन लोग हैं, ये इंसान हैं, ये जिन हैं, कि ये किस तरीके से 3 महीने रोज नीचे उतर के आते हैं, हमारी सप्लाईज हमसे छीनते हैं और फिर उनको लेके ऊपर चढ़ते कैसे हैं। बच्चों ये पता लगवाने के लिए तुम्हें इंडियन आर्मी में नहीं पाकिस्तान आर्मी में होना चाहिए। नीचे से इंडियन कमांडर्स अपने फौजियों को ऊपर ज़बरदस्ती गालियां दे दे के पीछे से पुश कर रहे थे कि हराम खोरो सीज फायर अब हो गया है, अब तो चढ़ो ऊपर और जाके लड़ो आगे। हम पीछे दिल्ली में और वॉशिंगटन में क्या जवाब देंगे कि सीज फायर और विड्रॉल होने के बावजूद तुम ऊपर नहीं जा पा रहे। वो हजारों की तादाद में डरते हुए ऊपर आ रहे थे और उनमें से आधों को तो हमारी मशीन गन्स भून डाल दी थी और आधे खौफ के मारे ट्रॉमेटाइज होके पहाड़ियों से नीचे छलांगे लगा लगा के मर गए। बेटा ये चीज़ करने के लिए अफसर को जवान से आगे खड़ा होना पड़ता है, पीछे नहीं। अल्लाह गवाह है कि अगर हमें विड्रॉल का ऑर्डर ना मिलता और आगे जाने से ना रोका जाता तो कश्मीर के अंदर 6 लाख हिंदू फौज का हम कीमा बना देते। खैर अभी भी हमारा फैसला यही था, ये जब तक ऊपर आएंगे हम तब तक इनको मारेंगे। 7 तारीख को फ्लैग मीटिंग के अंदर इन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा कि भाईजान मेहरबानी फरमाएं, विड्रॉल के नोटिस आ गया, सीज फायर हो गया, आपकी हुकूमत ने विड्रॉल का कह दिया है, मेहरबानी फरमाएं थोड़ी बहुत हमारी इज्जत रहने दें। हम अगले 7 दिन किसी भी पीक को स्केल नहीं करेंगे। हमें और अपने बंदे मरवाने का कोई शौक नहीं है, जंग खत्म हो चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई हुई है। मेहरबानी फरमाएं आप अपना पूरा टाइम लें और आप अपनी मर्जी से ये पीक्स को छोड़ दें, हम ऊपर आते ही नहीं हैं। आप खुश रहें सर। अगले हफ्ते मैंने सारी पोस्टों पे जाके सारे एविडेंस को आराम से टाइम लेके डिस्ट्रॉय किया। अपनी बॉडीज जो थी उनको हमने आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपोर्ट किया, जख्मियों को उठाया, उनको पीछे भिजवाते रहे। इंडियन आर्मी का एक बंदा भी ऊपर चढ़ने की जुर्रत ना कर सका। कैप्टन शेर खान की शहादत के बाद दिल उचाट सा हो गया था। मैं उनको कह के गया था कि मेरे बगैर उन्होंने लिसनिंग पोस्ट से नीचे नहीं उतरना।
मगर शेर खान को रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ था। उन्होंने 8 सिख के बेस कैंप के ऊपर अटैक किया सिंगल हैंडेडली और वहां 30 से 40 इंडियन फौजियों को मुर्दार करने के बाद शहादत को कबूल फरमाया। इंडियन फौजी अपनी तरफ से वॉर ट्रॉफी के तौर पे शेर खान को जिंदा कैप्चर करना चाह रहे थे। हराम खोरो, दाल खोरो, ये मुंह और मैसूर की दाल, तुम शेर खान को कैप्चर करोगे। इसी चक्कर में इन्होंने अपने 40 से 50 और जवान मुर्दार करवाए। एंड में इनके जवानों ने ब्रिगेडियर साहब को ये बोला कि आपको ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप खुद आगे क्यों नहीं बढ़ते, आए आप कैप्चर कर लें। ब्रिगेडियर महिंदर साहब को फिर सुकून आया और उन्होंने मशीन गन का फायर खुलवा दिया और शेर खान शहीद हो गए। कैप्टन शेर खान कहते थे कि अगर ये सारी दुनिया जन्नत बन जाए और तुम मुझसे ये बोलो कि मैं अपने मुल्क की मुट्ठी भर मिट्टी तुम्हें दे के वो जन्नत ले लूं, तो मैं तुम्हें वो मिट्टी भी नहीं दूंगा। I will fight you and your men and those who brought you and your men and those who support you and your men till the last drop of my blood, even in my last moment. If you are alive to see that, you will find my finger on the trigger. और बच्चे ध्यान करें, हो सकता है गोली फिर भी चल जाए। पाकिस्तानी माएँ और बहनें हमें मैदाने जंग में भेजते हुए रोती नहीं हैं, परेशान नहीं होती, बल्कि खुशी से गीत गाती हैं और कहती हैं, मैदाने जंग में अगर दुश्मन तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर भी अगर मेरे पास भेजेगा तो ये मेरे लिए फख्र की बात होगी। लेकिन मेरे भाई, मेरे बेटे, आपकी मैदाने जंग में बुज़दिली दिखाकर बच जाने की खबर मेरे तक ना पहुंचे। अल्लाह तुम्हारा हामियो नासिर है और हमारा भी। टाइगर हिल या शेर खान हिल हमारी थी और हमारी है और हमारी रहेगी। हमारा जब दिल चाहेगा हम उसको दोबारा कैप्चर कर लेंगे। तुम में जुर्रत है तो आना ऊपर दोबारा। 29 अप्रैल 1999। टाइगर हिल इज सिक्योर्ड। आई रिपीट, टाइगर हिल इज सिक्योर्ड। आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि 29 अप्रैल 1999 में कैप्टन शेर खान ने टाइगर हिल के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया था और हमने दराज की सारी माउंटेन्स कैप्चर कर ली थी।